नमस्कार। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहा है। आज भी जो मजदूर की इतनी बदहाली है वो क्यों है? क्यों मजदूरों के लिए सरकार वो पॉलिसियां नहीं लेके आ पाई जो आनी चाहिए थी? क्यों मजदूर जो नेता होते हैं, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, वो उस लड़ाई को सिरे तक अंजाम क्यों नहीं दे पाता? तो इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों नमस्कार। सबसे पहले मजदूर दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप लोग जानते हो, 1 मई 1886 से अब तक प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। सभी मजदूर संगठन, बहुत से नेता, राजनीतिक पार्टियां इस दिन को मनाते हैं। स्कूलों के बच्चों को भी इस दिन के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज भी जो मजदूरों की बदहाली है वो क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग जो मजदूरी नहीं करते, जिनको भगवान ने साधन दिए हैं, वो लोग केवल नाम मात्र फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सिर्फ स्टेटस लगा दिए, एक पोस्ट डाल दी कि मजदूर दिवस की बधाई हो, मजदूरों से संवेदना है। लेकिन आज भी जब किसी मजदूर की, उन्हीं में से किसी घर में कोई मजदूर कार्य करने जाता है, जब उसको उन्हें मजदूरी देनी पड़ती है, इतनी धूप के अंदर काम करता है, तो उनको ये लगता कि ये पैसे हमारे से नाजायज लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो काम हम करते नहीं, हमें नहीं पता होता कि वो काम कितना मुश्किल है। हमारे लिए वो काम करना आसान होता है। जब हम उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपने कार्य मुश्किल लगते हैं और उनके कार्य आसान लगते हैं। कई बार गाड़ी जाती है, कोई बाइक सवार होता है, पीछे से हॉर्न देते हैं, कोई रिक्शे वाला बेचारा पसीने से लथपथ जा रहा है, 10 समय हॉर्न बजाएंगे 10 बार। अगर गाड़ी साइड नहीं की, हॉर्न बजाने के बाद में रिक्शा वगैरह साइड नहीं किया, तो मारपीट पर उतारू हो पाते हैं। तो इस प्रकार केवल एक दिन ही क्यों, हमें पूरा साल मजदूरों की कदर करनी चाहिए। हमें जीवन भर मजदूरों की कदर करनी चाहिए। क्योंकि अगर मजदूर नहीं होंगे तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा, हमारे कपड़ों की सिलाई कौन करेगा, हमारे लिए जूते कौन बनाएगा? किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो मशीनों से चलती हो, बिना मजदूरों को उस इंडस्ट्री को चला पाना संभव नहीं है। तो छोटे से छोटे कर्मचारी की हमें कदर करनी चाहिए। अब मजदूरों की बदहाली इतने समय से क्यों है? क्योंकि जब भी मजदूरों की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कुछ एक संगठन लड़ते हैं, लेकिन जो वोट का अधिकार दिया है, मजदूरों का जो वोट है वो एकजुट नहीं हो पाता। वोट के समय में जो रवायती पार्टियां होती हैं उन्हीं को वोट दे दिया जाता है। जो मजदूरों के लिए लड़ने वाली पार्टी है उसको कोई मजदूर आप ये मान के चलो कि 20% मजदूरी वोट नहीं करते। अगर 100% में से 100 कर दें, तो अगर उन पार्टियों को कुछ ऐसे नेता हों जो खुद गरीब तबके से उठ के आए हों और जिन्होंने मजदूरी की हो, उन लोगों की वो सुने। क्योंकि जिन्होंने कभी मजदूरी की नहीं, जिनको ये नहीं पता है मजदूर की क्या ज़रूरतें हैं, उसके क्या दुख दर्द हैं, उसके परिवार की क्या परेशानियां हैं, वो लोग कभी भी मजदूरों के लिए स्कीमें नहीं बना सकते। एक ऐसी में बैठने वाला आदमी कभी भी किसी मजदूर के बारे में स्कीम नहीं बना सकता। वो मजदूर की भलाई की कोई भी स्कीम जारी नहीं कर सकता। दूसरा, प्रत्येक वर्ष हमारे देश से सैकड़ों व्यापारी हैं, जो सैकड़ों बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा लेकर बैंकों से भाग जाते हैं या तो विदेश भाग जाते हैं, जहां किसी दुर्घटना का दिखाकर, कंपनी का दिवालिया दिखाकर पैसा गबन कर जाते हैं बैंक अधिकारियों के साथ सेटिंग कर। लेकिन अगर कोई मजदूर कह दे कि मैंने सिलाई का काम सीखा है, मुझे मशीनें खरीदनी है, मैंने सिलाई का काम करना अपना, जहाँ मुझे पशुपालन करना है, मुझे लोन दे दीजिए, तो बैंक उससे लाखों सवाल पूछता है और उसको धक्के खाने के बाद भी लोन नहीं मिलता। और कई बार तो ऐसा होता है जो सब्सिडी होती है वो बैंक के अधिकारी ही खा जाते हैं। इतना पैसा उनको पहले रिश्वत देना पड़ता है, जिसलिए मजदूरों को कोई सरकार से जो सहायता नहीं मिल पाती। असल में जो मजदूर सहायता नहीं दे पाता। जैसे हम कई बार देखते हैं गाँव के अंदर गरीब लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए जो पंचायती जमीनें पट्टे पर दी जाती हैं वो आरक्षित होती हैं। तो वहाँ पर भी जो बड़े लोग होते हैं, धनाढ़ लोग होते हैं, किसी मजदूर को डमी खड़ा करके बोगस बोली उसके नाम पर देकर बड़े बड़े लोग खेती कर लेते हैं। सरपंचों के साथ, पंचायत सचिवों के साथ, पंचायत विकास अधिकारी के साथ सेटिंग कर लेते हैं। और उन पर जो दूसरे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं हम बुरे क्यों बने। क्यों? गरीब आदमी के पास इतना औकात नहीं होती, उसको इतना ब्योंत नहीं होता, वो बेचारा विरोध करे। अगर विरोध करे तो उसका समाज उसका साथ नहीं देता। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं।
अब मजदूरों के कार्ड बनते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं वो कार्ड बनवा जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई किसी दफ्तर में कार्ड बनते हैं तो उस दफ्तर में किसी मजदूर की सुनवाई नहीं होती। उन दफ्तर वालों ने हर जगह अपने 2-4 बंदे ऐसे छोड़े होते हैं, प्राइवेट बंदे छोड़े होते हैं, जो कोई पोस्टेड वाले की दुकान पर बैठा होता है, कहीं पर बैठा होता है, जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके जो बंदे होते हैं जो दलाल का कार्य करते हैं, बीच में से पैसे खाते हैं, जो रिश्वत के लेकर जो काम फार्म फ्री भरा जाएगा, जिस फार्म की कोई फीस नहीं होती, उस फार्म का 1000 रुपये 300 रुपये उनसे लेकर और उसको बनवाते हैं। तो इसलिए जो गरीब आदमी होता है उसकी सैकड़ों जरूरतें होती है, उसको मजबूरियाँ होती हैं, वो इतना पैसा नहीं दे पाता, और जो लोग मजदूरी करते ही नहीं है वो पैसा देकर कार्ड बनवा जाते हैं, उस स्कीम का, सरकार की स्कीम का लाभ लेते हैं, यानी कि उन स्कीमों का दुरुपयोग किया जाता है। आज अगर कोई मजदूरों की लड़ाई लड़ता है तो उसको सभी लोग मूर्ख समझते हैं कि ये इनके पीछे भाग रहा है। दूसरा, उसका जो समाज है, मजदूर वर्ग, उसका साथ नहीं देता। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बैठते हैं, जहाँ कोई ऐसे लोग होते हैं जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बहुत समय कुछ समय बाद उनके नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके अच्छे मकान होते हैं, वो अच्छे सेट हो जाते हैं, मजदूरों के नाम, लड़ाई के नाम से वो अपने घर भर लेते हैं, और उसके बाद उनको मजदूरों को कोई मजदूर वर्ग से वास्ता नहीं रहता। तो इस प्रकार जो मजदूर है वो भोला वर्ग होता है, जो पहचान नहीं पाता उन बंदों को, या खास करके कईयों की मजबूरियाँ होती हैं। जो पार्टियां, 2-3 ही पार्टियां भारत के अंदर ऐसी जो उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ती हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो गाँव की लिहाज या कोई भाईचारा, या हम कहते हैं जाति का जो वोट बैंक होता है उसके नाम पर वोट कर देता है। जो मजदूर वर्ग को वोट ना जाने से जो मजदूर वर्ग के लोग आगे नहीं जा पाते और वो उनके लिए स्कीमें नहीं बना पाते। दूसरा, जो कर्मचारी हैं, नेता, उनको लाखों रुपए पेंशन मिलती है। अब जो कर्मचारी होते हैं उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमे के लिए, बहुत से मेडिकल क्लेम के नाम पर पैसे उनको दिए जाते हैं कर्मचारियों को। अच्छी बात भी, चलो उनको मिलते हैं तो, लेकिन मजदूरों को वो नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर सरकार के स्कूल हैं उनका फेल होने का कारण ये है कि सरकार के जो खुद के कर्मचारी, उनके खुद के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, और उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए उन सरकारी कर्मचारियों को सरकार से पैसा मिलता है। तो इस प्रकार अगर मजदूर को भी ऐसी कोई सहूलतें हों, उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी सिस्टम हो, तो उनके जो बच्चे पढ़ लिख जाएं, ताकि आगे आने वाले समय में उन बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े। अब अगर कोई रोडवेज का कर्मचारी है, उसका पूरा परिवार बस में खड़ी बैठता है, और वही कर्मचारी, जब कोई रोडवेज का कर्मचारी किसी के पास मजबूरी और टिकट लेना भूल जाए कई बार, या कुछ ऐसा हो जाए, या कोई बच्चा है, पैसे नहीं है, विद्यालय का छात्र है, स्कूलों के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जाते हैं कॉलेजों के, तो उनको ऐसे जलील किया जाता है, उनको पुलिस के वाले का टिकट ना होने पर। जब एक आदमी रोडवेज से कमाई ले रहा, फिर उसका पूरा परिवार रोडवेज में फ्री क्यों? मजदूरों के लिए सुविधाएं क्यों नहीं? तो इसका कारण जो मेन, हम सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालेंगे तो एक ही बात आएगी, जो मजदूरों के लिए काम करने वाले लोग हैं, जब तक वो मजदूर वर्ग से नहीं होंगे, जो अधिकारी हैं जिनको पता ही नहीं मजदूरी क्या, उनको एससी में बैठकर, एससी में बैठने वाला आदमी कभी भी ग्राउंड लेवल की बात नहीं कर सकता, वो मजदूरों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो इस प्रकार जितनी भी हमारी स्कीमें हैं वो सारी धरी की धरी रह जाती, ज़्यादा तो अच्छे से लागू नहीं हो पाती। अगर सरकार पहली बात अपनी स्कीमें बना नहीं पाती, क्योंकि जो स्कीम बनाने वाले लोग हैं उस मामले में अनपढ़ हैं, क्योंकि वो कितने पढ़े लिखे, उन्होंने मजदूरी कभी की नहीं, उनको क्या पता कि मजदूर के बच्चों क्या परेशानियाँ हैं, जहाँ एक मजदूर को कितनी मेहनती में गर्मी में काम करना पड़ता है, कितने मजदूरों की डेली डेथ हो जाती है। बहुत से मजदूर वर्किंग साइटों पर, इमारतों पर काम करते हुए करंट के द्वारा या वैसे गिरने से उनकी मौत हो जाती है, और उस समय प्रशासन को पैसा खिलाकर उस बात को रफा दफा कर दिया जाता है, मजदूर के परिवार को कोई उचित मुआवजा नहीं मिलता। अब सरकार के कई पता नहीं कितने कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं बेचारे, उनको शिविरों के अंदर गैस की वजह से या कीचड़ में, दलदल में धंस जाने से कई कर्मचारी की मौत हो जाती है। लेकिन उसकी जगह अगर कोई अधिकारी की, किसी ऊंचे पोस्ट के आदमी की मौत हुई हो, तो उसके लिए कितना पता नहीं कि कहाँ तक वो बात पहुँच जाती है, और ये बातें हमें पता भी नहीं चलती आम लोगों को। आज सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें ये चीज़ें सारी पता नहीं चल पाती, और ना ही उनके लिए आवाज़ उठती है, क्योंकि उनके लिए आवाज़ वो उठाएंगे जो उस वर्ग से जुड़े हुए हैं, और उस वर्ग के पास इतना समय नहीं, उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, या अगर कोई आवाज़ उठाने वाला होता तो उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जब तक मजदूरों के लिए काम करने वाले लोगों में मजदूर लोग ही शामिल नहीं होंगे उनकी स्कीमें बनाने वाले में, तो उनका भला नहीं हो सकता। तो इन्हीं बातों के साथ दूसरा, जो पूरे देश के अंदर खास करके जो आने वाली युवा पीढ़ी, उसको ये संदेश देना चाहिए कि हमें मेहनतकश लोगों की कदर करनी चाहिए। बिना मेहनतकश लोगों के हम कुछ नहीं कर सकते।
आप खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, तो किसान का उसमें बहुत बड़ा हाथ। अगर किसान मेहनत नहीं करे, किसान के साथ मजदूर काम नहीं करे खेतों में, तो खेती नहीं हो सकती। सेम हम कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े ब्रांडों कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन ब्रांडों में पता नहीं कितने मजदूर डेली काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं। आप इमारतों में रहते हो, आप घरों में पार्कों में घूमने जाते हो, उन पार्कों को बनाने के लिए, उनको संवारने के लिए कितने मजदूर काम करते हैं। तो हमें दुनिया के प्रत्येक मजदूर का, प्रत्येक मेहनतकश आदमी का धन्यवाद करना चाहिए। आप कई बार हम देखते हैं गाड़ी पर जा रहे हैं, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई बैलगाड़ी वाला मजदूर है, बोझा ढोने वाला है, उसके पास कोई पशु है, उसकी गाड़ी है, तो पशु को इतना नहीं पता होता कि वो जल्दी साइड हो जाए, तो हम उससे बहस करने लगते हैं, मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं, कई बार रिक्शे वाले के साथ हो जाते हैं। तो हम गाड़ी में बैठे हैं, ऐसी वाली गाड़ी में हमें इतना गुस्सा आ रहा है, और ये सोचो जिस आदमी ने इतनी धूप में रिक्शा खींचना या बैलगाड़ी चलानी, उसको कितना गुस्सा आता होगा। लेकिन वो उसका भी जी करता है कि जैसे हम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, मैं भी इसका सिर तोड़ दूं, पर उसको पता है मेरे घर में दाने नहीं खाने वाले मेरे बच्चे क्या करेंगे। वो ये चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि जब किसी घर में दाने नहीं होंगे खाने वाले, जिसके घर में अगर खाने के लिए खाना नहीं होगा, तो उसकी बुद्धि अपने आप सेट रहेगी। ज्यादा पैसा, ज्यादा फालतू के साधन, ज्यादा सुविधाएं भी हमारे को गुस्सा ज्यादा दिलाती हैं। अगर हम दो दिन हम टिफिन लेकर 3 डब्बे वाला, अगर उसमें हम अपना खाना लेकर चलें, कहीं चिनाई वाले मिस्त्री के साथ कहीं ऐसी जगह पर काम करें मजदूर की, जब हमें पता चल जाएगा गुस्सा कहाँ भाग गया, तब मिनटों मिनट गुस्सा जाता है। हमें एसी में बैठने पर भी गुस्सा आता है। क्यों आता है अभी गुस्सा ऐसे? क्योंकि हमें वो संस्कार नहीं दिए जाते बच्चों को, हम वो चीज़ें नहीं बताते कि हमें किस प्रकार लेबर वाले वर्ग की हमें कदर करनी है। अब कोई मजदूर है, वो कभी किसी से रिश्वत थोड़ी लेता है, उसके हाथ चाहे कीचड़ से भरे हो, लेकिन उसके हाथ कभी रिश्वत से नहीं भरे होंगे। उसकी जो भी कमाई होगी वो बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद कमाई होगी। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर या जो लोग होते हैं सरकारी, हम जाते हैं दफ्तर में चक्कर काटते हैं, हमें बिना पैसे के हमारे काम नहीं होते। आज जितनी भी स्कीमें आती हैं मजदूरों के लिए, उनका भी दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं दफ्तरों के अंदर काम होते नहीं है, बाहर कोई ना कोई ऐसा लोग बैठे होते हैं जो जरिया होते हैं काम करवाने का, उनको पैसा दो, वो काम मिनट में करवा देते हैं। बाबू के पास जाओ, बाबू कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, लंच टाइम है जी, ये जी वो, ये तो ये कागज़ पूरा नहीं है। लेकिन जब उस पर एक हरी पत्ती वाला कागज़ लग जाता है, सारे कागज़ पूरे हो जाते हैं। कारण ये है कि हमारे देश का जो आदमी है वो आसान तरीके ढूंढता है, कि सबसे उसको मीठा खून लगता है, वो गरीब मजदूर का खून लगता है। जो मजदूर का खून है बहुत मीठा लगता है उनको, उसको पीने में सभी को मजा आता है, लेकिन उसको दुख दर्द को कोई नहीं समझना चाहता। आज देखा जाए प्रत्येक गांव में जैसे पंचायत की ज़मीनें होती हैं, वहाँ मजदूर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए ज़मीनें रक्षित होती हैं। उन ज़मीनों पर भी पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम सचिवों से सेटिंग कर कर किस प्रकार जो पैसा होता है, जो ज़मीन की गलत बोली किसी मजदूर के नाम पर कोई ना कोई कुछ श्रेणी व्यक्ति या कोई धनाढ़ आदमी दे देता है, उस पर खेती करता है, जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। और पहली बात तो लोग उसे कहते हैं, तो क्यों गाँव का भाईचारा खराब कर रहा है, तो पागल है। लेकिन ये सभी नहीं सोचते ये कानून क्या है और ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखे जाएँ तो हम अगर देखते हैं ये मजदूर दिवस एक मनाना एक प्रकार की ये फॉर्मेलिटी है, ये बकवास बन के रह जाती है, क्योंकि जब तक मजदूरों को उनके हक नहीं मिलेंगे, उनका सम्मान नहीं होगा उचित तौर पर, तो ये सारी चीज़ें दरी की दरी रह जाएंगी, एक प्रकार की बकवास मानी जाएगी। इसको हम कोई फॉर्मेलिटी ही मान सकते हैं, कोई ये औपचारिकता मात्र है, कोई ये फल देने वाली चीज़ नहीं है। आज हर जगह कहीं पर भी जाओ, बसों में जाओ, कहीं जाओ, कोई मजदूर दिहाड़ी करके आ रहा है, हम बच्चों को ये गुण सिखाते हैं कि महिला के लिए सीट छोड़ो, कोई ऐसा आदमी है उसके लिए सीट छोड़ो, उसको दान पुण्य करो, वहाँ मंदिर में जाओ, वहाँ चढ़ाओ। लेकिन ये क्यों नहीं सिखाते कि अगर मजदूर कोई आया हमारे पास, मजदूर काम करने वाला आता है, तो उसका पूरा हक दो। बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते? उसको कुछ थोड़ा बहुत खाना पानी, ठंडा पानी पिला दो, उससे आपको दुआएं भी लगेगी और उसका जो इतनी मेहनत से काम कर रहा है उसका जो भरण पोषण भी सही ढंग से हो जाएगा। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते जब हम इतनी चीज़ें सिखाते हैं? तो जब तक देश के अंदर सही लोगों को नहीं चुना जाएगा और सही लोग अधिकारी नहीं बैठेंगे जो मजदूरों वर्ग से निकल के आए हों, तब तक इनकी पीड़ा को कोई नहीं समझ पाएगा। धन्यवाद।